सुदामा श्री कृष्ण के परम मित्र थे। दोनों एक साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे। एक साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने जाते, एक साथ भोजन करते। मैं माया के दर्शन करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, चलो गोमती में स्नान करने चलते हैं। दोनों गोमती नदी के किनारे गए, अपने वस्त्र तट पर रखे और नहाने के लिए उतर गए। श्री कृष्ण ने 2 डुबकी लगाई और नहाकर वापस लौट आए और पीतांबर पहनने लगे। सुदामा ने सोचा, एक और डुबकी लगाकर मैं भी तट पर चला जाता हूँ। यही सही समय है सुदामा को माया दिखाने का। सुदामा ने अचानक देखा कि गोमती नदी में बाढ़ आ गई है और वो नदी में बहते जा रहे हैं। बहते बहते वो काफी दूर निकल गए। किसी तरह सुदामा तैरते हुए नदी के दूसरे छोर पर पहुँचे। वो चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे। तभी उन्होंने देखा कि एक हथनी अपनी सूंड में फूल माला लिए चली आ रही है। की हथनी के पीछे पीछे ढोल नगाड़े बजाते हुए लोग आ रहे थे। लोगों ने महाराज की जय हो, महाराज की जय हो का नारा लगाना शुरू कर दिया। आप ही हमारे राजा हैं। सुदामा को राज सिंहासन पर बैठाया गया और राज मुकुट पहनाया गया। उनका विवाह एक सुंदर सी राजकुमारी से करवाया गया। कुछ समय पश्चात सुदामा को 2 पुत्र हुए। दिन अचानक सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई। राज वैद्य से उसका उपचार करवाया गया, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ती गई और वो मर गई। माँ बहुत दुखी हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल गए और वो फूट फूट कर रोने लगा। चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने सुदामा को सांत्वना दी और कहा, अब आपको आपका कर्तव्य निभाना है। हमारे राज्य की प्रथा के अनुसार आपको भी रानी के साथ मरना होगा। सुदामा चौंक गया। उसकी सांस रुक गई और हाथ पांव फूलने लगी। मैं मेरी पत्नी के साथ चिता पर क्यों जलूंगा? सुदामा को हथियारधारी सैनिकों ने घेर लिया। उसे नदी में नहलाने के लिए ले जाया गया। ने जल में एक डुबकी लगाई और जैसे ही उसका सिर पानी से बाहर निकला तो उसने देखा कि वहाँ पर सैनिक नहीं थे। नदी के किनारे पर पीतांबर पहने कृष्ण खड़े थे। सुदामा फूट फूट कर रोने लगा। वो किनारे पर कृष्ण के पास आया। तुमने जो देखा, अनुभव किया, वो सब माया थी और तुम जो मुझे देख रहे हो वो सच है। मेरे अलावा जो कुछ भी है वो मेरी माया है।